Today we will start another chapter of SST, chapter 2 of Civics, Institute of Democracy, Institution of Democracy। तो हम इस वीडियो में आपको जो लेसन रीड कराने जा रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र की संस्थाएं। तो लोकतंत्र की संस्थाएं इस लेसन में हम जो रीड करेंगे और जो आप सीखेंगे वो है अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या होती है उसके बारे में हम बताएंगे। हाउ इलेक्शन हेल्प पीपुल टू चूज दियर आउन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, सॉरी। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री फेयर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, एकदम स्वतंत्र और साफ सुथरा इलेक्शन कराने में। एंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इम्पोर्टेंस है। और एंड व्हाट इज अ कोलिएशन गवर्नमेंट, इट मीन्स यानी कि गठबंधन की जो सरकार होती है, गठबंधन वाली सरकार जो होती है या कोलिएशन करके जो सरकार बनती है सबको मिला जुला करके, वो क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए वी हैव रीड अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, डिस्कस व्हाई डू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग इक्वालिटी, यानी कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो समानता है वो क्यों जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इट्स फीचर। मतलब हम इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में तो सीखेंगे ही, और हम समझेंगे कि लोकतंत्र के द्वारा कैसे इसमें जो है काम किया जाता है। फीचर जैसे कि लाइक इलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा आज का पहला टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, universal adult franchisee mean that every adult in the country has the right to vote। अब इसका मतलब है कि भाई जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो देश में रह रहे एडल्ट, अब एडल्ट किसे कहा जाता है जो 18 ईयर्स का हो या उससे अबव हो। तो 18 ईयर्स या फिर आप ऐसे समझे कि कोई एक क्राइटेरिया रखा जाता है किसी भी कंट्री में कि भाई इतने एज वाला जो व्यक्ति है या पर्सन है वो एडल्ट कहलाएगा। अब पहले ये 21 ईयर हुआ करती थी, फिर इसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। तो 18 ईयर्स का जो एडल्ट होता है देश में उसको वोट डालने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। नो पर्सन कैन बी डिनाइड वोटिंग राइट ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, जेंडर एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के वोटिंग राइट को डिनाइड नहीं किया जा सकता कास्ट के आधार पर, क्रीड उसकी जो वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता, वोट डालना उसका राइट है। दिस फीचर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकतंत्र का, एज इट एग्जिबिट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसके लिए कौन कौन से स्ट्रगल किए गए, क्या क्या संघर्ष किया गया एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देयर हैड बीन लॉन्ग स्ट्रगल टू अचीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था इसको हासिल करने के लिए पूरे विश्व में। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी,
Many European nations did not allow their people to vote, यानी कि 19वीं शताब्दी में काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको उनमें जो रहने वाले लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इन सम कंट्रीज ओनली पीपुल ऑनिंग प्रॉपर्टी कुड वोट, यानी कि जिनके पास खुद की संपत्ति हुआ करती थी वही लोग केवल वोट डाल सकते थे। ऑफन वुमेन हैड नो वोटिंग राइट, महिलाओं को भी वोट डालने के अधिकार नहीं थे। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन डिड नॉट हैव वोटिंग राइट अंटिल 1965। तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे इस वाली लाइन को कि जो यूनाइटेड स्टेट में भी क्या था, जो अफ्रीका से गए हुए जो लोग थे उनको भी 1965 तक जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे दोज स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी वांटेड वोटिंग राइट्स टू बी ग्रांटेड यूनिवर्सली, यानी कि जो ये जितने भी स्ट्रगल थे वो लोकतंत्र में चाहते थे वोटिंग राइट, ताकि उनको भी यूनिवर्सली जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, मेन वुमेन रिच पुअर वाइट और ब्लैक को। आगे हम चलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, दिस वॉज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है या फिर वैश्विक स्ट्रगल फॉर वोट के लिए बोला जाता है। इन इंडिया इट वॉज ग्रांटेड इन 1950, यानी कि ये भारत में कब दिया गया, 1950 में, इसे 1950 में दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड द राइट टू वोट टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि 1950 में जब संविधान लागू किया गया तब 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका क्या महत्व है, तो वो हम देखेंगे। यूनिवर्सल जो सफरेज है वो बताता है पॉलिटिकल इक्वलिटी को, यानी कि सार्वभौमिक जो सफरेज है यानी कि जो वोटिंग राइट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो राजनीतिक समानता दिखाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट्स है और वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी क्रीड का हो, तो सबको इक्वली वोट डालने का राइट है। इट इनकरेजेस यंग पीपुल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इट मीन्स यानी कि जो हमारे देश के युवा हैं उनको युवा लोगों को, यंग पीपुल्स को बढ़ावा मिलता है जो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का। इट इनिशिएट्स पीपुल इन एक्ट ऑफ चूजिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव, और लोगों को एक जो है इसमें भूमिका निभाने में या जो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने की भूमिका निभाने में जो है एक कदम है ये चुनाव की तरफ कि भाई जो है वो अपने देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ लोगों का निर्वाचन कर सके। इट ब्रिंग्स टू पावर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट ऑफ पीपुल, यानी कि जो इसमें क्या होता है कि एक सरकार जो है वो पावर में, सत्ता में आती है जिसको कि लोग परमिशन देते हैं कि वो उनके बिहाफ पर उस कंट्री का या उस प्लेस का जो है रूलिंग सिस्टम चला सके। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पेज हमने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। आगे हम चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन। इलेक्शन क्या है, तो इलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द पीपुल, यानी कि लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है लोगों की। दे हैव द चॉइस ऑफ डिसाइडिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हु कैन बी देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो चुन सकते हैं, उनके पास चॉइस होती है इस बात पे डिसाइड करने की कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो उनके प्रतिनिधि कौन होंगे जो उनके बिहाफ पर रूल करेंगे।
दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और ये सिर्फ किसके द्वारा होता है, इलेक्शन यानी चुनाव की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। इलेक्शन दस इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपुल कैन इलेक्ट। इलेक्शन क्या है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि इलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा थ्रू विच पीपुल कैन, यानी कि लोग जो है इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर द रनिंग गवर्नमेंट बाय द वोटिंग फॉर देम। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलर इंटरवल, और जो चुनाव है वो लगातार जो है अंतराल में होते रहते हैं। एन इलेक्शन इज कॉन्सेंट बिटवीन कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सेम पोजीशन। मतलब इलेक्शन जो क्या है, ये इस बात की परमिशन देता है कि कैंडिडेट्स को कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से सेम पोजीशन के लिए जो है चुनाव लड़ सकते हैं। इन सच अ प्रोसेस सम वुड विन एंड सम वुड लॉस। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को जीत मिलती है और कुछ लोग हार जाएंगे। टुडे द इलेक्शन आर कॉन्सेंट बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि ये आज जो इलेक्शन है ये अलग अलग पार्टी के बीच में जो है ये एक प्रतिस्पर्धा है। द पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या करते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाता है। समटाइम्स देयर आर इंडिविजुअल ऑल्सो हु कॉन्सेंट एन इलेक्शन विदाउट बिलोंगिंग टू एनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि समटाइम कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इलेक्शन के बिना ही जो है क्या नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि जो किसी राजनीतिक दल में ना मिलकर वो एक अपना ही राजनीतिक दल बना लेता है, ऐसे कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है। कंडक्टिंग इलेक्शन, अब इलेक्शन कैसे होते हैं, तो देखिए इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जो भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, द टास्क ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इन द कंट्री इज entrusted to an independent constitutional body called Election Commission of India। जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन का जो टास्क है वो कराना एक बहुत जो है बड़ा काम है, और इसको एक जो है स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था ही करा सकती है जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है, और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हर और हिज टास्क इज कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। हमारे देश में फ्री और फेयर, स्वतंत्र और साफ सुथरे ढंग से इलेक्शन कराना ही उसका काम होता है। कास्टिंग वोट्स, अब वोट्स कैसे डलते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अर्लियर पीपल यूज टू कास्ट देयर वोट्स बाय द पुटिंग स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। एक पेपर हुआ करता था जिसपे एक सील लगाया करते थे, जो वो सील कुछ इस टाइप से होती थी, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करके एक गोल होता था और यूं करके जो है यूं बना हुआ होता था ऐसे करके, और वो स्टैम्प जिस पे लगा हुआ होता था उस साइन के आगे उसको ही वो वोट मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहले स्टैम्प लगाकर बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग डाली जाती, वोटिंग की जाती थी। लेकिन अब ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो चल गई है, जिससे एक बटन दबा करके और जो है जो नाम के आगे उस बटन को दबा करके वोट डाला जाता है। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मशीन है इसको ईवीएम मशीन कहा जाता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ऑफ कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ पार्टी विच दे बिलोंग, जो भी
कैंडिडेट खड़ा होता है उसका चुनाव चिन्ह होता है जिससे वो बिलोंग करता है, जिस पार्टी से, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं हैव देयर ओन सिंबल, और उनके भी अपने सिंबल होते हैं, अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, और वो सिंबल उनको कौन देता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाते हैं। वोटर आर ओनली रिक्वायर प्रेस बटन, इस ईवीएम मशीन में सिर्फ जो वोटर्स होते हैं उनको बटन दबाना होता है और उनका वोट जो है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को पहुंच जाता है। आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज ओवर, जब वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तब बैलेट बॉक्स या फिर ईवीएम जो है उनको सील्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जब आप वोट डाल देंगे तो उनको एक जो है वहां का इलेक्शन कमिश्नर जो उस टाइम होता है वो उनको क्या करता है, सील कर देता है और अपनी सेफ कस्टडी में रख लेता है। ऑन द पर्टिकुलर डे, अब एक दिन फिक्स होता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है उनको खोलता है और ईच कैंडिडेट के वोट को काउंट करता है, एंड द कैंडिडेट गेटिंग मैक्सिमम वोट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जिस भी संवैधानिक क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वही जो है इलेक्ट हो जाता है। द पार्टी हुज अ मैक्सिमम कैंडिडेट आर इलेक्टेड, अगर किसी राजनीतिक दल के बहुत सारे लोग अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो वही जो है रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि वही पार्टी जो है सरकार बनाती है। अब जो वोट डालते हैं उनको इसके लिए किसकी जरूरत होती है, तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड वर इंट्रोड्यूस फॉर द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन इन ईयर 1993, 1993 में भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने के लिए वोटिंग आईडी कार्ड दिए गए हैं। दीज कार्ड सर्व इंडिया आइडेंटिटी प्रूफ, ये सभी का जो है पहचान पत्र है भारत में जो इंडियन नेशनल वाइल कास्टिंग देयर वोट, जो भारत में कहीं भी वोट जो वोट डालने के लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था। अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी अगर एक साथ हम सारा पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।